ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड है 1। तो जब पीरियड 1 है तो प्रॉपर्टी नंबर आपने 7 पढ़ी होगी, अपन इस इंटीजर को नीचे उतार सकते हैं और पीरियड लिख सकते हैं ऐसा। इसका नाम I1। तो I1 मैं यहां लिख रहा हूं 0 से 1 x का इंटीग्रेशन, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सेम x की तरह वर्क्स करता है 0 से 1 के दरमियान। तो ये हो गया x² 2 यानी कि n/2। यस प्यारे बच्चे, आइए देखिएगा। अब I2 की बात करते हैं। ये है मान लो I2। तो I2 को मैंने लिखा, गिफ x को लिखा मैंने सादा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा प्यारे बच्चे। इसका मैं इंटीग्रेशन ही कर देता हूं x² 2 0 से n माइनस 0 से n करली ब्रैकेट x dx। ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, यह क्वांटिटी यह रही, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया n² 2 और ये आ गया यहां से n/2। रिडन। अब जो तीसरी चीज ये है, ये तीनों जीपी में है। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि n/2 n² 2 माइनस n/2 कोमा 10 n² - n आर इन जीपी। तो जीपी में एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अगल बगल का मल्टीप्लाई बीच का स्क्वायर। आइए देखिएगा। तो अगल बगल का मल्टीप्लाई बीच का स्क्वायर। आया प्लान समझ में? आइए देखिए, बड़े गौर से ध्यान से देखिएगा। यह 2 एक इससे कटेगा और सामने आ जाएगा 2। और दूसरी बात, इसमें से निकलेगा n कॉमन, तो n का स्क्वायर होगा। मत काटो मत काटो, मेरे दिमाग में दूसरा प्लान आ गया। ध्यान से देखो, n² - n इज इक्वल टू n² - n का होल स्क्वायर है। मैं इसको ही एक उड़ा देता हूं, कैसा रहेगा? अब ये हो गया 20n इज इक्वल टू n² - n। n कॉमन निकल के फिर से कटा, और इस तरह से कॉमन निकल के कुछ कटता है तो ध्यान रखना, एक आंसर का लॉस होता है जिसे n = 0 बोलते हैं, मगर 0 यहां काम का नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। 20 इज इक्वल टू n - 1 n = 21। द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर, हिंदी में कहते हैं 21। नोट डाउन करिए। थैंक यू।